हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा 2024 विषय हिंदी की बात करेंगे, कक्षा 12। इसके कुछ महत्वपूर्ण विकल्प हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करिए। छोटा मेरा खेत कविता का रूपांतरण किया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका हो जाएगा ख नंबर उमा शंकर जोशी। अगला है, कवित्त के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। इसका सही उत्तर लिख लेना है क नंबर 31। अगला है, वाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर होगा क नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वे कहलाते हैं। तो जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं उसे क्षेत्रीय शब्द कहते हैं, यानी ग नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ है। तो जूझ का अर्थ मतलब संघर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घ नंबर संघर्ष। अगला है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। तो ये मीडिया के भाषा में इसको बीट कहा जाता है, यानी ख नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उसके काव्य संग्रह की है। इस खाली स्थान में भरना है लोग भूल गए हैं। दूसरा है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाषा की रचना है। इसका सही उत्तर होगा अवधि भाषा। अगला है, अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। तो जिसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है उसे संदेह कहा जाता है, यानी संदेह अलंकार हो जाएगा इसमें। शेर के बच्चे का वास्तविक नाम था। इसमें भर लेना है चांद सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, यदि आप सो जाएं तो आपको आराम मिलेगा। यह कौन सा वाक्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित वाक्य। अगला है, यशोधर बाबू मूलतः के रहने वाले थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? कुमाऊं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमाऊं। अगला है, समाचार लेखन की शैली होती है। तो समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड होती है, तो इसमें उल्टा पिरामिड भर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला है, पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। तो इसमें सत्य लिख लेना है। दूसरा है, सुदामा चरित्र महाकाव्य है। इसमें भी सत्य लिख लेना है। तीसरा है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है। तो इसमें भी सत्य लिख लेना है। अगला है, उसने मेरे को कुछ नहीं कहा शुद्ध वाक्य है। तो यह शुद्ध वाक्य नहीं है, तो इसमें असत्य लिख लेना है। अगला है, मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण प्रयोग किए जाते थे। इसमें सत्य लिख लेना है। अगला है, रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है। इसमें असत्य लिख लेना है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। पहला है, रुबाइयाँ। इसका हो जाएगा घ नंबर फिराक गोरखपुरी। दूसरा है, क्रोध। क्रोध किसका अस्थाई भाव है? रौद्र का। तो इसका हो जाएगा च नंबर रौद्र रस। तीसरा है, खरीदने की शक्ति। इसको मिलाना है परचेजिंग पावर में। चौथा है, वह कहाँ गया। ये कौन सा वाक्य होगा? तो इसको मिला लेना है क नंबर में प्रश्नवाचक वाक्य। और पांचवा है, 700 कुएं। इसको मिलाना है सिंधु घाटी सभ्यता। और अगला है, अभिनेता। तो अभिनेता क्या है? इसको मिलाना है ग नंबर में नाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दरिद्रता। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना दरिद्रता से की है।
अगला है, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तो उसे कौन सा अलंकार होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। तीसरा है, बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा जैनेन्द्र कुमार। भक्तिन के पिता का नाम क्या था? भक्तिन के पिता का नाम सुरमा था, तो इसका सही उत्तर लिख लेना है सुरमा। अगला है, मुहावरा पेट पूजा करना का अर्थ क्या है? तो पेट पूजा करने का अर्थ है भोजन करना या पेट भरना। आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? तो इसमें लिख लेना है बसंत पाटिल। अगला प्रश्न है, अपने प्रदेश के कोई दो लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। इसका लिख लेना है सही उत्तर हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।